गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायरेंट क्लासेज। आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जो भी यहाँ क्वेश्चन है वो सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये रॉकेट का नाम है GSLV F-15, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये जब 100वां मिशन लॉन्च हुआ था तभी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ और आज इस रॉकेट का नाम पूछा है। इसरो की स्थापना, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। अध्यक्ष इसके बने हैं वी नारायणन और यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है। यह भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इसरो से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स है, जैसे कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3, ये जो प्रोबा 3 मिशन है इसको 4 दिसंबर को शाम 4:06 पे श्रीहरिकोटा से PSLV C-59, इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? PSLV C-59। इससे प्रोबा 3 को लॉन्च किया गया था। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये PSLV C-60, इसका नाम PSLV C-60 है। ये लॉन्च व्हीकल है। इसरो ने जनवरी 2025 में NVS-02 लॉन्च करेगा, यानी कि अब होगा कुछ दिनों में। यह GSLV का कौन सा मिशन होगा? तो यही 100वां मिशन हुआ, जिसको किससे लॉन्च किया गया है? तो F-15 से लॉन्च किया गया है। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। और आगामी मिशन क्या है? तो गगनयान, पहला मानवयुक्त मिशन होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जसप्रीत बुमराह को, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। जसप्रीत बुमराह को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। बुमराह को क्रिकेट के सभी प्रारूप में असाधारण प्रदर्शन के लिए वर्ष 2024 के लिए ICC का श्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी चुना गया है। यह पुरस्कार जो है वो प्राप्त करने वाले बुमराह जो है वो भारत के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। इससे पहले राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, रविचंद्रन अश्विन और विराट कोहली को यह पुरस्कार मिल चुका है। और लेकिन गेंदबाज में ये पहले गेंदबाज है जो इन्हें ये सम्मान मिला है। अगला है कि किस खेल संगठन के CEO जियोफ अलारडाइस ने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये ICC के हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जियोफ अलारडाइस के मुख्य कार्यकारी के पद से इस्तीफा देने की पुष्टि की है। एलाइडस का यह फैसला जो है वो पाकिस्तान द्वारा अगले महीने से शुरू हो रही चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार होने की चिंताओं के बीच आया है। अगला है कि जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो रिसेंटली ये जॉर्जिया को घोषित किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्जिया को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। जॉर्जिया के यह फैसला उसके 1 सदी तक किए अथक प्रयासों के बाद मिली है। इस तरह जॉर्जिया 2025 में मलेरिया मुक्त होने वाला पहला देश बन गया, यानी कि 2025 में अभी तो जनवरी शुरू हुआ है तो सबसे पहले जॉर्जिया को किया गया है, तो ये पहला देश बन गया है। अब तक दुनिया के 45 देशों और एक क्षेत्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। इससे पहले 2024 में मिस्र और केप वर्दे, इस दोनों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। अब 2025 में जॉर्जिया को किया गया है। तो जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिबिलिसी है। वहाँ का मुद्रा जो है वो लारी है और राष्ट्रपति वहाँ के हैं मिखाइल कवेलाशविली। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को। और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। सांभर उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है सांभर झील, राजस्थान, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। सांभर महोत्सव जो कि संस्कृति, रोमांच और विरासत का एक जीवंत उत्सव है, जनवरी 2025 को राजस्थान के प्रसिद्ध सांभर झील में उद्घाटित हुआ है। महोत्सव का उद्देश्य क्या है?
कि राजस्थानी सभ्यता की झलक प्रदान करना है, जिससे यहाँ के व्यंजन, लोक कला और सांस्कृतिक विरासत शामिल है। साथ ही झील और इसके आसपास के आकर्षणों पर विशेष ध्यान दिया गया है, इसलिए ये महोत्सव मनाया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है, जिससे कि तेलंगाना का इको टूरिज्म, मंदिर पर्यटन और चिकित्सा पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया गया है। यह पार्क जो है वो 150 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें कि 25,000 से अधिक दुर्लभ पौधों की प्रजातियां हैं, जिसे कि 150 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। तो इस पार्क को 150 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है और इसका फैलाव कहाँ तक है? तो 150 करोड़ में इसका फैलाव है। नागोबा जातरा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तेलंगाना में नागोबा जातरा उत्सव मनाया जाता है। नागोबा जातरा महोत्सव गोंड जनजाति के मिसराम कबीले का 8 दिवसीय आदिवासी त्यौहार है, जो तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के केसलापुर गांव में मनाया जाता है। ये जो नागोबा जातरा उत्सव है ये गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उसमें भी एक कबीला होता है जैसे कि मिसराम कबीला, और 8 दिन का ये महोत्सव होता है जिसे मनाया जाता है, और आदिलाबाद जिले के केसालपुर गांव में ये मनाया जाता है। यह भारत में समक्का सरलम्मा जात्रा के बाद दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार है। सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समक्का सरलम्मा जात्रा को माना जाता है और दूसरा नागोबा जातरा महोत्सव को माना जाता है। अब तेलंगाना से रिलेटेड देख लेते हैं कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, वहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं और राज्यपाल जो है वो विष्णुदेव शर्मा हैं। कुछ करंट भी है इससे रिलेटेड। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने रायतु भरोसा योजना शुरू करने की घोषणा की है। तेलंगाना जो है वो नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बन गया है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जातरा दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर है। तो इस उत्सव का नाम भी यही था और इससे रिलेटेड नाम से 3D मंदिर भी बना है। तेलंगाना के ट्री मैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है बलराम। और हैदराबाद भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज हैदराबाद में, देश का पहला गोल्ड ATM ये भी हैदराबाद में, और हेल्थवे देश का पहला रूफटॉप साइकिलिंग ट्रैक है जिसका नाम हेल्थवे है। विंग्स इंडिया का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। बथुकम्मा त्यौहार तेलंगाना में मनाया गया है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने DSP नियुक्त किया है। तेलंगाना राज्य ने इंदिरम्मा आवास योजना का चरण 1 का शुरुआत किया है। तेलंगाना के राज्यपाल विष्णुदेव शर्मा ने हैदराबाद के ऐतिहासिक गोलकुंडा किले में नो योर आर्मी यानी कि अपनी सेना को जाने मेला का शुभारंभ किया है। तो ये कहाँ पे हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। हाल ही में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये किया गया है मनोज सिन्हा को। मनोज सिन्हा यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये मनोज सिन्हा है कौन? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है। तो ये हाल में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर को भारत के साथ एकीकृत करने में महाराजा हरि सिंह की भूमिका का अहम योगदान है, इसलिए इनको महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है। और प्रीवियस क्वेश्चन था कि हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान की 72 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर है। बेंगलुरु में 72 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित की गई है। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि आज का क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग मेरे साथ जुड़ सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।